नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में आने वाले 2 महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारियां भी तेज कर ली हैं। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा करने वाले हैं। वो कल यानी 21 सितंबर से 3 दिनों तक वहां पर रहने वाले हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी और इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में मुलाकात के कई मायने माने जा रहे हैं। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे और इसके अलावा पीएम मोदी कई बड़ी आयोजनाओं में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 21 सितंबर को डेलावेयर के विलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर समिट में शिरकत करेंगे और उसके एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को वो न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। पीएम मोदी आखिरी दिन यानी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दिन 3 दिवसीय दौरे का प्रमुख मकसद जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। भारत ने इन मुद्दों पर वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाया है और ये दौरा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। और इसके अलावा इस दौरे के दौरान आर्थिक समझौते पर चर्चा होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत से भारत की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्वाड समिट है क्या, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। दरअसल क्वाड समिट एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय फोरम है जिसमें 4 देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का सहयोग होता है। इस सम्मेलन का मेन मोटिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक स्थिरता को बढ़ावा देना होता है। क्वाड की शुरुआत क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है और ऐसे में सदस्य देश इन मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं और रणनीतियां विकसित करते हैं। क्वाड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में। सदस्य देश अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाने और साझा सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। क्वाड सदस्य देश आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फोरम व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने, नई तकनीकें साझा करने और आपसी बाजारों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करते हैं। और इसके अलावा क्वाड समिट में स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मानवता के अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं होती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा और वैक्सीनेशन पर सहयोग को प्राथमिकता दी गई है। क्वाड का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग करना भी है। सदस्य देश सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा से मिलकर कार्य करते हैं। और आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इसी साल 5 नवंबर को होने वाला है और इस चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार व्हाइट हाउस में अगले 4 सालों तक कार्यकाल पूरा करेगा। ये कार्यकाल जनवरी 2025 से शुरू होगा। अमेरिका के 2 प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार नामांकित करते हैं और इन उम्मीदवारों के नाम के लिए उनकी पार्टियां स्टेट प्राइमरी और कोकस का आयोजन करता है, जिसमें लोग उन नेताओं को चुनते हैं जो आम चुनावों में उनकी पार्टियों का नेतृत्व करें। और इस बार रिपब्लिकन पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी बढ़त के साथ अपनी पार्टी का समर्थन हासिल किया। हालांकि वर्तमान में राष्ट्रपति का पद संभाल रहे जो बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। बाइडेन के बाहर होने के बाद किसी अन्य डेमोक्रेटिक ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी को चुनौती नहीं दी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।